उनका फर्म कृष्णमोहन तिवारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो उसके अकेले मालिक हैं। हमने उनके फर्म को, इन्होंने 400 करोड़ की ठेकेदारी करी, जिसमें लगभग जितने की ज़रूरत होगी उतने की सफ़ेद गिट्टी, उतने की काली गिट्टी, उतने का क्या कहते हैं जॉब वर्क और कहिए लेबर, ये सारी चीज़ें उनको सारे ठेके कंप्लीट करने में हमने मदद किया। और तो और वो सारे प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी के लिए जो पैसा 5% लगता है उसको हमने अपना दिल्ली का मकान वो गिरवी रखकर अपने किराए को रेंटल एडवांस लेकर सारे के सारे कागज़ और दस्तावेज हमारे हैं। यदि हम वो फाइनेंस ना करते इनको वो ठेके उस तरीके से ना मिल सकते। बात इनकी ही नहीं, शायद भदोही क्षेत्र में उस वक्त कोई भी ठेकेदार इतने बड़े के रोड नहीं लेना चाह रहा था, उस तरीके के रेट या फ़ायदा नहीं था। ये बात इनकी बेबुनियाद है कि हम इनके फर्म को टेक ओवर करना चाहते हैं। हम पढ़े लिखे, कॉमर्स में हमारे 10वीं क्लास में 99 आए थे। सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंसान से शुरू होता है और एक इंसान तक ही ख़त्म हो जाता है। देयर इज़ नो लीगल वे टू ओवरटेक अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो अब उसमें आती है बात कि भाई जो इन्होंने और ज़बरदस्ती और बातें कही हैं, हमारा इनसे ये सवाल है, इन्होंने कहा कि हमारा विभिन्न जगह रजिस्ट्रेशन हुआ, विभिन्न जगह रजिस्ट्रेशन हुआ और एक सेकंड को मान भी ले कि हमने टेक ओवर कर दिया है या कर रहे हैं हम। आपने किसी भी विभाग को कोई भी चिट्ठी बोली, किसी भी जेई, किसी भी एक्सीएन, किसी को भी कोई शिकायत पत्र नहीं दी, क्योंकि भुगतान तो वहीं से आना था। और क्या कहते हैं कि अगर हमने टेक ओवर कर लिया और टैक्स ना पे करते तो सरकार तो आपको ढूंढती। ये चिंता आपकी आज की क्यों है? आज जब 32 करोड़ रुपया आपको हमारे कंपनियों का देना है, आज ये चिंता कैसे बनी? 19 साल तक ये चिंता क्यों नहीं थी? तो इतने विभाग में गए और ये ठेकेदार हैं, इनको हम ही नहीं पूरा मतलब प्रदेश जानता है कि कृष्णमोहन ठेकेदार छात्र शक्ति के साथ कार्य शुरू किए थे। भाई हमारी माता एमएलसी मिर्जापुर सोनभद्र है, हम वहाँ नहीं टेक ओवर कर लिए। बालू सोनभद्र का लाल है, हम वहाँ नहीं टेक ओवर कर लिए, हमको देखा ही नहीं गया। हाँ, इससे पहले हमारे ऊपर कौन सा आपराधिक मामला है, जरा ये बता दीजिए, बताइए। चेक का मामला इन्होंने हाल ही में 30 जून का हिसाब फाइनल करने की, पैसे की बात तो हर मार्च में क्लोजिंग में होती ही है ठेकेदार की, और वो पेमेंट हर साल ये अपना कर रहे थे। इस साल मार्च में कोरोना हो गया और क्या कहते हैं इनके कुछ रोटें उखड़ गई। उसमें इन्होंने कहा कि भाई कि थोड़ा और समय की या जो भी लगेगा। हमने कहा कि भाई पोल हम तो भाई पूरा समर्थन करेंगे ही, खासकर अगर किसी के पास हमारा 32 करोड़ है तो हम उसकी कौन सी बात नहीं सुनेंगे। मानसिक दबाव में हम थे इनसे, आप समझ गए, क्योंकि भाई हमारा पैसा आपके पास है तो हम आपके दबाव में हैं, आप मेरे दबाव में नहीं, आप तो लेकर चल दिए। हमने 3 बैंक में लगाए हैं और उनकी वैल्यू 27 करोड़ है। 2 और हमने लगाया था, वो हमारे HDFC बैंक में लगा। तो जैसे कि अभी आज छुट्टी हुई थी, इनका स्टेट बैंक का चेक था, वो 3 दिन में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। हमें कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं, वो भी बाउंस। आदरणीय भदोही के, उत्तर प्रदेश के तथा हिंदुस्तान के देश प्रदेश के पूज्य जन, श्रेष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, विद्वत जन, मैं विजय मिश्रा विधायक ज्ञानपुर भदोही से 4 बार से विधायक हूं और पत्नी श्रीमती रामलली मिश्रा सदस्य विधान परिषद मिर्जापुर सोनभद्र से हैं और उन्होंने अपने चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के माफिया विनीत उर्फ श्याम नारायण सिंह को चुनाव में हराया था 3 मार्च 2016 को। मेरा एकमात्र लड़का विशु मिश्रा है, उसे और पत्नी को मुझे एक फर्जी मुकदमे में लिखा दिया गया है। श्री विशु मिश्रा की पत्नी को 8 माह का गर्भ है, जो कभी कभी गिर पड़ रही है और बेहोशी की हालत में है, जिसकी देख रेख करना हम लोगों को दिक्कत है। गोपीगंज भदोही की पुलिस फर्जी मुकदमे में डाल करके मेरे पूरे परिवार का जीना रहना खाना दूभर कर दिया है। अब आज फर्जी ढंग से, एक मनमाने ढंग से सीजीएम के यहाँ जा करके स्वयं पुलिस बोल करके 164 का कलमबंद बयान कराया है। और जो पूर्वांचल के माफिया हैं, जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है, माफिया हैं जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। मैं ब्राह्मण, मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं ब्राह्मण हूँ पूर्वांचल में और 4 बार से विधायक हूँ। चूंकि अगला जिला पंचायत चुनाव है, चूंकि जनपद के लोग न लड़ पाए, बनारस का कोई बाहुबली लड़े या कोई चंदौली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और बाहुबली, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। आपसे इतना ही बार बार निवेदन है,
कि आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें। हो सकता है रात में ही हमको मार दिया जाऊं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको सादर प्रणाम।